जी हाँ दोस्तों, क्या आप बिहार पुलिस सॉरी यूपीएससी के एग्जाम देते हैं आप लोग? जो भाई यूपीएससी और बीपीएससी आज सो कॉलिंग उसे बिहार पुलिस बोला जा रहा है, अगर आप लोग उसका एग्जाम दे दिए और अपना एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है मेरा, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये बिहार पुलिस केवल नाम है इसका। सीएसबीसी इसका मेन हेड है जो कंडक्ट करा रही है एग्जाम को, लेकिन इसको बिहार पुलिस कहना गलत मेरे अनुसार लग रहा है। इसको यूपीएससी का प्री या बीपीएससी का एग्जाम मानना चाहिए दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं ये चीज़ें कि कोई मेरे भाई 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, कौन सा ऐसा पेपर है जो 12th लेवल पे जिसमें 5 साल से तैयारी करने के बाद भी उसमें कॉन्फिडेंस ना आए? उस पेपर का नाम है ओनली फॉर बिहार पुलिस। सीएसबीसी पगला आयोग, दुनिया का सबसे भ्रष्ट आयोग, ऐसा पगला गया है, क्वेश्चंस का इसका लेवल नहीं पता चल रहा है कि क्या पूछ रहा है। मतलब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं कि लड़कों का जीना हराम कर दिया दोस्तों। कौन सा ऐसा शिफ्ट है, कौन सा ऐसा डेट है, 16 बाद में 20 देन 27 देन 30। आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 डेट में एग्जाम हुआ, चारों डेट में लड़कों को रुला के रख दिया है। इतना कोई मेरे भाई मैसेज कर रहे हैं कि मैं 5 साल से भाई तैयारी कर रहा था, कोई बोल रही है बहन कि मैं 3 साल से तैयारी कर रही थी, मैं पीछे वाले सेट में जो मारता था तो उसमें 80 नंबर आता था, 75 आता था। लेकिन इस एग्जाम में जाने के बाद यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि 35-40 जाते जाते क्वेश्चन का आपका माइंड खत्म, उसके बाद आपके अंदर कोई सॉल्व करने का तरीका, तजुर्बा सब खत्म कर दिया गया बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में। इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही चिंतित है और सभी लोग चिंतित है यार, क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन उसको लेने से क्या फायदा यार कि इतना हार्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप लोग अपना अपना शिफ्ट बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन सा डेट में था, आप कितना अटेम्प्ट किए और आपका कॉन्फिडेंस कितना हो रहा है। और तुक्का तो सही मारा है, 100 में 100 सबने किया है, लेकिन आप में उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कितना सही होगा, दौड़े या ना दौड़े। यार बड़ी कंफ्यूजन में डाला है लड़का, 55 भी मार दे रहा है, उसके बाद तुक्का भी लगा दे रहा है, तो अभी कंफ्यूजन में कि 5 सही होगा कि 10 सही होगा कि नहीं होगा, हम रनिंग करें या ना करें। ये दुनिया का सबसे वाहियात सिस्टम बनाया गया है सीएसबीसी के द्वारा। ना इसको आंसर की जारी करना है, ना इसको कार्बन कॉपी देना है यूपी पुलिस जैसा, केवल हवा में रखना है। हवा में लड़का एकदम है कि क्या मेरा नंबर है क्या नहीं है दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना अटेम्प्ट, तो हमको लगता है कि सभी लोग पूरा किया होगा, लेकिन अपना अपना कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वही मेनली होता है कि आप लोग जब स्टार्टिंग किए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लोग कितने तक पहुंच पाए, क्योंकि वही बस सही होता है, उसके बाद तो आदमी तुक्का ही लगाता है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे एग्जाम ये ले रहा है, इसका कोई माई बाप नहीं। यार मेरे में क्वेश्चन 20 तारीख का पेपर था नालंदा बिहार शरीफ में, उसमें सभी लोग पूछता है कि भाई क्वेश्चन का लेवल, आप 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम ले रहे हैं, तो सब लोग पूछता है कि मान लीजिए कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। कोई बात नहीं है, आप ये नहीं पूछे महात्मा गांधी कितने बरस रहे, कितने बरस बाद इंडिया आए, आप ये पूछ लेते हैं। चाहे महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग पूछ लेते हैं, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि जब 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया गया, तो कौन सा ईयर था जिस ईयर से प्रवासी दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चंस। अब बताइए, अब डेट ईयर मान लीजिए, बहुत ही मतलब ये याद रखने योग्य बातें हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यार कब से मनाया गया, ये चीजें अब लड़के कैसे यार, बहुत सारे लड़के लोग एकदम मतलब ये डीप हुआ ना क्वेश्चंस। आप कोई बीपीएससी यूपीएससी का पेपर तो नहीं ले रहे हैं ना, आपको डेट पूछना चाहिए था, कितने दिन रह गया वो पूछना चाहिए था, और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था जिसमें अब इतना वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कुछ तो क्वेश्चन गलती भी होगा, लेकिन इसका गलती क्वेश्चन का कोई माई बाप नहीं है। फ्लोएम का एक साइंस का क्वेश्चन दिया था मेरे सेट में कि फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जल भी दिया था, खनिज और जल भी दिया था। अब बताइए, खनिज भी दिया था, इनमें से सभी भी दिया था। यार ऑप्शन पे भी मिसमैच कर रही है। अब मतलब लग रहा होगा क्वेश्चन तो ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन भाई मेरे इतना ऑप्शन घुमा के दे रहा है, इतना ऐसे करके दे रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं कि यार ये सब चीजें, मान लीजिए क्वेश्चन तो मान लीजिए फ्लोएम जाइलम ये सब आदमी पढ़ा है, बट खैर कोई इसको हम कठिन नहीं मानते हैं, लेकिन ये अधिकांश हिंदी का क्वेश्चन में गद्यांश होता था, गद्यांश को साफ उड़ा दिया है दोस्तों। और गद्यांश का नाम है मतलब नहीं है, हिंदी से जो भी क्वेश्चन उसमें लड़का का बन जाता था, उसमें कॉन्फिडेंस होता था कि हो जाता है, वो हटा दिया है। और ये जीके जीएस के क्वेश्चंस में क्या किया है, कथन एंड निष्कर्षण जैसा डाल दिया है। साइंस का क्वेश्चन में कथन निष्कर्षण डाल दिया, वो एक दो क्वेश्चन में नहीं किया दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन में ऐसा किया है।
उससे ऊपर ही हो सकता है। तो ये मतलब पूछने का मायने क्या है यार, आपको तो कम से कम 12th स्टैंडर्ड का कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए। आप लोग ये मतलब आपको एग्जाम ले रहे हैं कि खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए लेकिन आंसर की जारी करते ना तो कठिन होता, तो लड़का के बीच कोई कॉन्फिडेंस होता है कि चलिए कोई बात नहीं, कठिन है तो सभी के लिए है, मेरा इतना नंबर मेरे कार्बन कॉपी में देख लिया है, मैं मिला ले रहा हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस होता, चलिए कोई बात नहीं, नहीं होता। लेकिन ये आप लोग हाइड करके, सभी चीज़ें हाइड करके कौन सा गेम खेलना चाहते हैं आप लोग? तो CSBC का ये मेरा शुरू से ही मेरे को ये चीज़ें इन लोगों का पसंद नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ छलावा है, धोखा है। एग्जाम के नाम पर ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अलग अलग जिले का पेपर, अलग अलग किसी जिले का सेम, वो सही बात है, सभी जिले का अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन आप कम से कम बैलेंस करके तो पेपर बनाइए। किसी जिले का पूरा हार्ड दे रहे हैं, पूरा एकदम हार्ड, उसमें 30 से 35 जाना मुश्किल हो जा रहा है। किसी जिले का दे रहे हैं कि अरे यार वो 60, सब लड़का आ रहा है 60 प्लस मार के आ रहा है। ऐसा आप लोग कौन सा चीजें हैं जो आप लोग कर रहे हैं कि कम से कम लड़कों को तो संतुष्ट रखे दोस्तों? तो ये भाई बहुत ही बुरा हो रहा है हम लोगों के साथ। मेन बात ये है कि जो लड़का अच्छा भी करके आया ना, तो उसको नहीं पता चल रहा है दोस्तों कि मैं क्या करूं। फिजिकल पे तो मेरिट बनना है, मैं रनिंग करूं या छोड़ दूं। बहुत सारे लड़के का कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा है दोस्तों। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आंसर की नहीं देता है, क्योंकि ये कार्बन कॉपी नहीं देता है, बस यही कारण है। अगर ये कार्बन कॉपी दे देता, आंसर की दे देता, तो ये चीजें नहीं होती। सब लड़का कॉन्फिडेंस 30 से 35 मारे नहीं दौड़ते यार, गलती हमारे इस लायक नहीं है। लेकिन तुक्का लगा क्या है, तो कभी माइंड आदमी कर दे रहा है कि अरे कुछ 10 सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, 50-55 पहुंच जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन ये गलतियां आप लोग ना करें। बिहार पुलिस, चाहे बिहार का अदर एग्जाम जितने भी हैं यार, आप लोग सुधार कीजिए उसमें, ठीक है। और पटना का टीचर, हम ये इन लोगों का नाम लेने से ना मेरा एकदम माथा क्रेप हो जा रहा है दोस्तों, माथा खराब कर दे रहा है ये सब। ये पटना के एकदम चुतिया टीचर, जितने हरामी टीचरें बैठे हैं, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि तुम लड़े कोर्स बेचवा सब, तुम सब खाली बैच बेचो, लड़कों के साथ खड़ा मत रहो, बैच बेचो। अभी ड्राइवर का जो वैकेंसी भरा रहा है फॉर्म, ड्राइवर चिल्ला रहा है कि मेरे सेट से आएगा, मेरे सेट से आएगा। तुम लोगों सेट से बिहार पुलिस में कुछ लड़ रहा है? बताओ ना कितने का लड़ रहा है? जो इजी शिफ्ट है, अब बताइए वो जनगणना से कल क्वेश्चन आया था, जनगणना से क्वेश्चन लड़ गया था, बोल रहा था कि अरे मेरा पढ़ा, अरे यार वो सब लड़के का जवान है जो 5 बरस से तैयारी कर रहा है, 2-3 एग्जाम निकाला, जो बिहार पुलिस का पीछे भी एग्जाम निकाला है, उनको तुम पढ़ाओगे बिहार पुलिस का चीजें? 20 क्वेश्चन लड़ा दिए 100 में, तो तुम बड़का तिस्मार खान हो गया। ये सब भाई बहुत ही गलत चीजें हैं। पटना का टीचर, तुम सब सुधर जाओ। तुमको लड़ाना है कॉन्फिडेंस अपने सेट पे, तो कम से कम 50 क्वेश्चन लड़ा के दिखाओ, कम से कम 50। ये कम से कम है, तुम लोगों को इतने पे भी नहीं। तुम जब कोर्स बेचे, इतना महंगा कोर्स, ये 3-3 हजार का ब्रह्मास्त्र बैच, तो अरे यार ये सब इतना नाम धर रहा है ना कि माथा खराब हो जाएगा। ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, है बताइए, तेरी यादें बैच, और चुतियों का नाम है जो बैच बेचवा है सब, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा लड़कों का। अरे यार जिस शिफ्ट में लड़ ही नहीं रहा है, तो तुम लोगों का बैच, तुम पैसा दो ना, उसका रिटर्न करो, टाइम ले गया उन लोगों का। तो भाई मेरे, आप लोग का जितना नंबर है कमेंट कीजिएगा, आप लोग खुद से एनालाइज कीजिएगा कि मेरा कितना कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ इतना नंबर आया होगा। अगर इतना नंबर है, मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आयोग ईमानदारी से काम करे, क्योंकि लोगों को नॉर्मलाइजेशन करने नहीं आता है भाई, आप लोग सुन लीजिए, अगर कुछ भी हो जाए ईमानदारी से काम करे, तो आप लोगों के पास जनरल कैटेगरी के लड़के मेरे भाई, अगर 55 से 60 के अकॉर्डिंग बीच में नंबर है आपका, तो आप लोग फील्ड पकड़ लीजिए, किसी का सुनने में मत रहिए। और OBC SC ST भाई कुछ नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि 55 से 60 मैक्सिमम होता है। कोई भी लड़का, अब 10 नंबर मारा है 20 नंबर, तो मैं उनको नहीं बोलूंगा कि भाई आप जाइए दौड़िए। कम से कम 40 से 60 के बीच में ST से लेके जनरल तक लड़के हैं, उसके बीच में आप लोग फील्ड में रहिए। लड़कियां सबके मैं बोल दूं कि लड़कियां आप लोग भी कम से कम 50 नंबर रहे, और अदर स्टेट के जो लड़की हैं वो कम से कम जनरल तक आना चाहिए। लड़कों का जनरल में 60, 55, 60 रहना चाहिए, तो आप लोग फील्ड पकड़ लें। क्योंकि इस बार आप लोगों के कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो भी रिजर्वेशन था आप लोगों का अदर स्टेट वाली का काट के, और यहीं के जो मूल निवासी है बिहार के, उन्हीं को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों का पर्पस था, जागरूक करना कि आप लोग अब क्या करना है। आप लोगों को अगर अपना नंबर को कमेंट करना है और बताना है कि हाँ मेरा इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। और जो भी क्वायरी होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में, उसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कमेंट देखने के बाद। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।